एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे अर्मेनिया से। अर्मेनिया से एक नई रिपोर्ट सामने निकल के आई है, जहां पर अर्मेनिया अपने SU-30 SM फाइटर जेट जो कि उसने रूस से खरीदे हैं, उनके लिए अब भारत की तरफ देख रहा है। और ये जो नज़र अर्मेनिया की भारत पे टिकी हुई है, ये इंडिया के जो इंडिजिनस वेपन पैकेज है, जिसमें अस्त्र मिसाइल शामिल है, इनको लेकर के, और इसके अलावा जो मेंटेनेंस और दूसरे अपग्रेड है, इनको लेकर अर्मेनिया भारत की तरफ देख रहा है। और अर्मेनिया को इस चीज़ की उम्मीद है कि भारत से उन्हें उनके SU-30 SM फाइटर के लिए जो एप्रोप्रिएट सपोर्ट है, ये मिलेगा। अर्मेनिया ये भी चाहता है कि भारत उनके पायलट्स को ट्रेन करे, और जो अपना ट्रेनिंग स्केड्यूल है वो अर्मेनिया के साथ शेयर भी करे। कोलैब करने के लिए भी अर्मेनिया यहाँ पर तैयार है। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं था जब अर्मेनिया ने भारत से इस प्रकार का सपोर्ट मांगा हो। इसके पहले भी अर्मेनिया की गवर्नमेंट ने ये कहा था कि उनके जो रशियन ओरिजिन के फाइटर हैं, इनके लिए जो अपग्रेड्स हैं, वो अर्मेनिया भारत से रिक्वेस्ट करेगा। और शुरुआत से ही भारत की जो अस्त्र मिसाइल है, जिसमें अस्त्र मार्क 1 और क्रमशः अस्त्र मार्क 2 है, जो कि 110 और 160 किलोमीटर की रेंज के साथ आती हैं, इस पे अर्मेनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। सिर्फ अर्मेनिया ही नहीं, बल्कि मलेशिया भी इस पे अपनी नज़रें बनाए हुए है। और कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि अर्मेनिया को आने वाले भविष्य में ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है, इसका एक्सेस भी मिल सकता है। इसकी तैयारियां ऑलरेडी भारत की तरफ से की जा रही हैं। तो हाल ही में हमें कुछ बड़ी अपडेट सुनने को मिली हैं, और आने वाले भविष्य में हमें कुछ बड़ा सरप्राइज भी देखने को मिल सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना ने एक नई सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी, जिसका नाम विनेत्र है, उसको कमीशन किया है। आइए जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी, जिसका नाम विनेत्र है, इसे भारतीय नौसेना के द्वारा 13 सितंबर 2024 को कमीशन किया गया है। इस दौरान वाइस एडमिरल राजेश पिंडारकर सर वहां पर मौजूद थे। ये जो फैसिलिटी है, इसका उद्देश्य मुख्य ये होगा कि किसी विषम परिस्थिति में जो कलवरी क्लास की सबमरीन के साथ मान लीजिए कोई हादसा हो जाता है या कोई डिस्ट्रेस सिचुएशन आती है, तो वहां पर जो क्रू मेंबर्स हैं, उनके सक्सेसफुली एस्केप करने की जो कैपेबिलिटी है, उसको इस ट्रेनिंग फैसिलिटी में एनहांस किया जाएगा। और उन्हें यहाँ पर जो नई नई चीज़ें हैं वो सिखाई जाएंगी। इसे स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन और डेवलप किया गया है, और ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत बनाई गई है। इसका प्रमुख फोकस होगा जो क्रू मेंबर्स हैं, उनको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग देना कि किसी विषम परिस्थिति में कलवरी क्लास की जो सबमरीन्स हैं, इनसे बाहर कैसे निकलना है। इसे लार्सन टुब्रो डिफेंस के द्वारा बनाया गया है। और ये जो कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी है, इसे 5 मीटर के एस्केप टावर से बनाया गया है, इसे इक्विप किया गया है, जिसमें एडजेसेंट डाइविंग बेसिन भी इंटीग्रेटेड है। और ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, आने वाले भविष्य में बेसिक और रिफ्रेशर जो एस्केप ट्रेनिंग है, क्रू को वो प्रदान करेगी जो कलवरी क्लास सबमरीन को ऑपरेट करेंगे। तो इस प्रकार की जो फैसिलिटीज़ हैं, इन्हें काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मान लीजिए कोई विषम परिस्थिति कभी आती है, तो ऐसे में जो यहाँ पर ट्रेनिंग मिलेगी, वो उनके जीवन और मृत्यु के बीच में एक बाधा बन के खड़ी रहेगी, और उन्हें सुरक्षित निकालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट ब्राजीलियन नेवी को लेकर आ रही है। दोस्तों, ब्राजील के द्वारा हाल ही में कुछ अहम डिफेंस प्रोजेक्ट हैं, जिनको लेकर भारत से बातचीत करी गई है। फिर चाहे वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A हो, या फिर हमारे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हो। लेकिन इसी बीच ब्राजीलियन नेवी को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। अभी हाल ही में ब्राजीलियन नेवी के कमांडर एडमिरल मार्कोस सांपियो ओल्सन भारत के दौरे पर थे, और अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने भारत के साथ कोलैब करने का एक इंटरेस्ट व्यक्त किया है। और ये कोलैबोरेशन उनके एक संभावित हेलीकॉप्टर कैरियर के डेवलपमेंट को लेकर के है। ब्राज़ील का प्लान ये है कि आने वाले भविष्य में वो तकरीबन 2 की संख्या में जो हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं, इनका निर्माण करेंगे, जो कि उनके मौजूदा फ्लैगशिप, जिसका नाम नैम अटलांटिको है, इसको रिप्लेस करने का काम करेंगे। अगर हम इसकी बात करें, तो नैम अटलांटिको एक मल्टीपर्पज़ एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे विकर्स शिप बिल्डिंग और इंजीनियरिंग के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो कि BAE सिस्टम का एक हिस्सा है। और इस समय ब्राज़ील ये चाहता है कि भारत का जो एक्सपीरियंस रहा है उनके स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को बनाने में, इसका इस्तेमाल ब्राज़ील करे, और ब्राज़ील अपने लिए जो हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं, इनका निर्माण कर सके। ब्राज़ीलियन नेवी को इस चीज़ का भरोसा है कि इंडियन शिपयार्ड, जैसे कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हो गए, इनके पास वो सारी ज़रूरी एक्सपर्टीज़ और मैन पावर है, जो कि ब्राज़ील को असिस्ट कर सकते हैं 25,000 टन वजनी हेलीकॉप्टर कैरियर के निर्माण में। हालांकि अभी तो इस चीज़ पर सिर्फ बातचीत चल रही है। आगे चल के ये कोलैबोरेशन होता है या नहीं होता है, वो तो बात की बात है। लेकिन इस समय ब्राज़ील को भारत से बहुत सारी उम्मीदें हैं, और देखना है कि क्या ये जो बातचीत है, क्या अब ये डील का रूप लेती है या नहीं, ये तो हमें भविष्य में पता चलेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी ब्राज़ील को लेकर ही आ रही है। हमने जैसा कि अभी आपको पूर्व की रिपोर्ट में बताया कि ब्राज़ील के जो नेवी कमांडर है, ये भारत के दौरे पर थे, और अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने DRDO के द्वारा विकसित किया गया जो फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है, इसको लेकर इंटरेस्ट व्यक्त किया है।
आपको बता दें कि जो एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम है इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी NMRL के द्वारा विकसित किया गया है। और ब्राजीलियन नेवी के कमांडर जो भारत में आए थे उन्होंने मडगांव डॉक और डीआरडीओ की फैसिलिटीज का दौरा किया है और अपने इस दौरे के दौरान उनको जो लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप है NMRL के AIP सिस्टम का ये प्रदर्शित किया गया था। हालांकि इस सिस्टम को ऑलरेडी जो ग्राउंड टेस्ट फैसिलिटी है यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है और माना जा रहा है कि भारत की जो कलवरी क्लास की सबमरीन्स हैं इनमें 2025 में इसको इनकॉर्पोरेट भी कर दिया जाएगा। अब अगर हम ब्राजीलियन नेवी की बात करें तो ब्राजीलियन नेवी की जो रियाचुएलो क्लास की सबमरीन्स हैं इनमें बेसिकली ये स्कॉर्पियन डिज़ाइन पर तो बेस्ड है, लेकिन इनमें अभी AIP सिस्टम की जो कमी है वो स्पष्ट तौर पर ब्राज़ील को खल रही है। इसके लिए ब्राज़ील ये चाहता है कि भारत के जो DRDO के द्वारा विकसित किए गए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है ये ब्राज़ील के साथ शेयर किए जाएं। हालांकि अभी इस पे आज से बातचीत चल रही है, अभी डील फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन ब्राज़ील ने काफ़ी गहरा इंटरेस्ट अपना जो है वो इस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को लेकर के व्यक्त किया है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि ब्राज़ील ने इसके अलावा भारतीय नौसेना के जो दूसरे सिस्टम है जिसमें नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट्स हैं उनको लेकर के भी अपना जो इंटरेस्ट है ये व्यक्त किया है। तो कुल मिलाकर के ब्राज़ील का डेलीगेशन जो भारत आया था वो ना सिर्फ अपने एयरफोर्स की नीड को देख रहा है बल्कि अपनी नौसेना की नीड को भी ध्यान में रख करके वो तत्पर है और उन्हें इस चीज़ की पूरी उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में भारत के साथ उन्हें सहयोग मिलेगा। अब अगर हम इंडियन डिफेंस सेक्टर की बात करें तो भारत भी यहाँ पर उनका सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि ये शायद एक बार्टर डील हो सकती है जहां पर ब्राज़ील एम्ब्रेयर C390 के बदले में इन सारी डील्स को क्लियर करे। हालांकि ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं, अभी इनका कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आया है और आशा करते हैं कि हमें निकट भविष्य में इसके बारे में स्पष्ट तौर पर सब कुछ पता चल जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट इजिप्ट को लेकर आ रही है। कल मीडिया रिपोर्ट में ये बताया गया कि इजिप्शियन डेलीगेशन इस समय भारत के दौरे पर था, जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी का दौरा किया है और तेजस मार्क 1 की प्रोडक्शन लाइन को इंस्पेक्ट किया है। उनकी इस विजिट को लेकर के मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वो इस समय जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है उसको लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड प्रतीत हुए थे और उन्होंने बहुत सारी जानकारी जो है वो भारत से प्राप्त भी करी है। इजिप्ट इस समय राफेल और पुराने F-16 के फ्लीट को ऑपरेट करता है और ये दोनों एयरक्राफ्ट जो BVR कॉम्बैट इसमें लैग कर रहे हैं क्योंकि अभी इजिप्ट के पास जो लेटेस्ट एम्ब्रम्स हैं और मीटियोर मिसाइल्स हैं ये नहीं है और ऐसे में कंट्री जो है ये अल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ देख रही है और इसमें तेजस उनके लिए सबसे सूटेबल प्लेटफॉर्म के तौर पर प्रतीत हुआ है, क्योंकि तेजस में आपको अस्त्र मिसाइल की दोनों पूरी सीरीज देखने को मिल जाती है जिसमें तीनों मिसाइल आपको देखने को मिलेगी और यही सारी चीज़ें इस समय इजिप्ट को अट्रैक्ट कर रही हैं। हालांकि अभी आपको बता दें कि ये एक इंस्पेक्शन था, इसका मतलब ये नहीं है कि डील फाइनलाइज हुई है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि तेजस को लेकर के भारत में अभी प्रोडक्शन इश्यूज चल रहे हैं। तो ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हमें क्या आने वाले भविष्य में कोई बड़ा सरप्राइज देखने को मिलता है। खैर अभी एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए कि इन एयरक्राफ्ट्स को हम पहले भारत को दें, भारतीय वायुसेना को दें, जिन्हें काफ़ी ज़रूरत है। हालांकि अगर इंजन की डिलीवरी सामान्य हो जाती है तो भारत के पास वो कैपेसिटी है कि भारत इनको एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन फिलहाल एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता पे रखना चाहिए। तो आज की इस न्यूज़ में बस इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट में कुछ और रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।